कि जब से धुरंधर 2 मूवी आई है, धुरंधर तो पहले सबकी कर रखे हैं, अब धुरंधर 2 जब से आई है तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब कि अतीक अहमद को चाहने वाले लोग, वो क्या कहते हैं अतीक अहमद के बारे में पहले सुनते हैं। अतीक अहमद की जाति भी ओबीसी है। भले बता दो कि इस मोहतरमा का बस एक ही तात्पर्य है कि मतलब कि ओबीसी जाति नहीं है। ओबीसी के तात्पर्य से ये सभी लोग कहना चाहते हैं कि मतलब सरकार ने ओबीसी वालों को मतलब जिस तरह से ठेल दिया है तो उस तरह से हम लोगों को सरकार के खिलाफ ऐसी करनी चाहिए। ये लोगों की ऐसी मानसिकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास होती है, मुस्लिम समुदाय में भी ओबीसी होते हैं, ये बात सुनकर आपको हैरानी तो नहीं? जैसा कि राहुल गांधी उस तरह से बयानबाजी करते हो तो हैरानी क्यों होगी भाई। लोग पैसा रुपया सोना चांदी सब ईरान भेज रहे हैं, दान कर रहे हैं। हाँ तो एक बात तो भाई, इनकी हरकतों से ऐसा लग रहा है कि मतलब कि इंडिया में अगर इंडिया पे कोई अगर मुस्लिम राष्ट्र अगर इस तरह का व्यवहार करे तो ये लोग उसके पक्ष में हो जाएंगे। आप लोग की क्या थॉट है भाई, कमेंट करके बताना। वो तो ठीक है ना, हम लोग कहने कि यही दान अपने देश में सैनिकों के लिए क्यों नहीं होता है, यही दान अपने देश में हमला होता है सैनिकों के लिए क्यों करेंगे। पहली सोच इस तरह से डूबी पड़ी है, इस तरह से गिरी है भाई कि मतलब ये सैनिकों पे मतलब डोनेट नहीं करेंगे। जब हमारे सैनिक पे हमला हुआ था, पहलगाम हमला हो गया था, और कुछ जो मतलब जम्मू कश्मीर में कुछ प्रीवियस ईयर में हमले हुए थे कुछ करके, उन्हें पे ये एक शब्द नहीं उठाएंगे, उन लोगों को ये डोनेट नहीं करेंगे। लेकिन ये डोनेट करेंगे उसको जो इसकी बिरादरी का लोग शराबी कबाबी शबाब, आजकल का यही तो रोल चल रहा है ना। दूसरी बात भाई बता दूं कि इस लोगों की इस तरह से तालीमी शिक्षा दी गई है कि इंडिया में कुछ हो रहा है उससे कोई परवाह नहीं, बस अपना बिरादरी का है, चलो भाई सपोर्ट करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। अरे जब इंडिया का सब कुछ लेते हो फिर भी इंडिया का नहीं होते तो भाई उसी कंट्री में चल जाओ, सीधी बात। सैनिक थोड़ी ना ऐसा करते हैं, सैनिक कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं हमें तो पता नहीं। इस टाइम सैनिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हमारे रहबर इम्पोर्टेंट है। रहा है विनोद, मतलब इसका ये ही तात्पर्य हुआ ना कि मतलब जिस थाली में खाओ उसी थाली में कर दो। हमारे रहबर, हमारे बाप का इंतकाल हो गया, अगर मेरे घर में मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो क्या मैं जो है तुम्हारे बाप जी का इंतकाल हो गया था, क्या है नहीं है ये सबसे कोई मतलब नहीं, तुम सीधे अपने बाप के पास ही चली जाओ। अब बाप मानते हैं ना। अच्छा मोहतरमा ये सब छोड़ो, तुम सीधी सीधी बताओ वो तुम्हारे कौन कौन है। क्योंकि वो हमारे बाप है, वो हमारे रहबर है, वो हमारे इमाम है। सुधरो रे अभी तो। योगी जी से मैं बोलना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा आवाज उठाएंगे, जो करना होगा आपको आप कर लीजिए। अरे बता दो कि ये सपा नेता का एकदम छोटा सा लाडला है, बस इसको एक ही चीज कहेंगे। जहाँ पे राहुल गांधी के परम नेता मिस्टर खड़गे सिंह कुछ बोले और मजा नहीं आए, ऐसा हो सकता है क्या? पहले सुनते हैं प्रवचन। इतना कहते हुए मैं मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय आसाम। अरे वो भी तुम्हारे पास दम नहीं। अरे वाह क्या बात है भाई, खुद से कहो, खुद से जयकारा की नारा लगाओ, और जब ना लगे तो फिर उस पर कुछ कहने लगो। मेरी 84 इयर्स एज है, मैं इसमें बोल रहा हूँ, तुम कर रहे क्या हो गया? ये तो कांग्रेस पार्टी का पूरा काला चिट्ठा पूरा फुल पट्टी खोल के रख रहा है भाई। कांग्रेस पार्टी को जब हारने के बाद क्या क्या होने लगता है, एक बार फिर से बोलना तो। कर रहे। हमारे देश में एक संविधान है, आईन है, कानून है, तो उसी के हिसाब से। बिल्कुल सही बात बोला, हमारे देश में कानून है, संविधान है, सब कुछ है, उसके हिसाब से जो भी बंदा बंदी चीफ मिनिस्टर के पद पे हो या छोटा गैरा मुखिया के पद पे हो, जो गलत करेगा उसको सजा संविधान के अनुसार मिलेगा। से जो भी करप्शन करेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा और यहाँ बुलडोजर चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? बंगाल के मुख्यमंत्री का भी नंबर है ममता दीदी का, अगर प्रूव होगा कि वो करप्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो जाएगा बिल्कुल। सबसे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल और इधर लालू यादव ये सब गए तो भाई इनका भी नंबर आएगा ही, क्योंकि जो भाई गलत है कानून के सामने वो गलत ही है। जरूर जाएंगे, जाना ही पड़ेगा। तोड़ी का लंबा लंबा ठम्बा ठम्बा छम्बा छम्बा ये कहने से कुछ मिलेगा नहीं, आप गलत हो, गलत ही हो। धुरंधर 1 देखे ना 2 देखे बेटा, कुछ चीजें होती है जो प्रोपेगेंडा होता है, समझा करो। मुझे 4 घंटे बता दूं कि ये ऋतु जो मतलब इंग्लिश पढ़ाती है, पहले मेरे को ये बहुत पसंद थी, मतलब अच्छा पढ़ाती है, अच्छा थॉट्स है इनके पास, लेकिन ये वक्तव्य देने के बाद मेरे को ये हाथ बड़ा मतलब कि शायद से गुड बाय टाटा, क्योंकि भाई पता नहीं मैडम को कहाँ से फंड मिल गया, जम्मू से झाड़ू बल रही है धुरंधर 2 के बारे में। अरे धुरंधर या धुरंधर 2 वो भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं, जो सच्चाई दिखाया गया ना, आप लोग तो फटेंगे। बर्बाद नहीं करना। जिस पिक्चर में दूसरा जिसमें डीमोनेटाइजेशन को मास्टर स्ट्रोक बताया गया, लोग कहते हैं कि मतलब रोक रहा कर थोड़ा सा भी किसी के पास आ जाएंगे यार, उसका फ्यूचर क्या, सब कुछ बदल जाता है, टोन बदल जाता है यार। सही में कहते हैं भाई, इन लोग की इतना फटती क्यों है भाई। ये मूवी पाकिस्तान पे से रिलेटेड है, जो सच्चाई है वो दिखाया गया है, पता नहीं इन लोगों को क्यों इतना फट रही है। दीदी का कहना है कि बीजेपी झारखंड, बिहार
और उड़ीसा के लोगों को बंगाल में लाकर वोट डलवाने का प्लान कर रही है। अच्छा मोहतरमा, आपकी आवाज इसलिए थोड़ा नीचे से आ रही है। अभी बता था भाई। फिर भी मोहतरमा अच्छा ही है ना, बीजेपी अपने देश के ही लोगों से तो वोट डलवा रही है। तुम्हारी ममता दीदी की तरह तो नहीं ना कि मतलब कि बांग्लादेशी रोहिंग्या को बुला करके वोट ले रही है। ये बात तुमको नहीं बताइए क्या ममता बानो को पुत्री को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं दोस्तों लोग यहाँ पे एक मुल्ला है जो मतलब कि पाकिस्तान के लोग आता है जिसका नाम है सईद अफरीदी। वो मतलब कि IPL को जो है ना मतलब कि बहुत छोटा लिखता है और PSL को बहुत बड़ा लिखता है। ये कहने वाला मुल्ला मतलब सईद अफरीदी यहाँ पे कुछ कहना चाहता है कि मतलब कि तेल की रेट इस तरह से अभी क्यों बढ़ रही है। तो पहले सुनते हैं क्या कहना चाहता है शाहिद अफरीदी। वॉर की वजह से इस वक्त दुनिया में जो है वो जो ग्लोबल एनर्जी यही तेल लेने के लिए पाकिस्तान का क्या हाल है, तो वो सबसे पहले बताओ। क्राइसिस हम सबके सामने है। तो पाकिस्तान तुम्हारे पास है ही नहीं क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पूरा पाकिस्तानी अवाम इसको झेल रही है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे ममालिक से बहुत बेहतर है। बेहतर वाला ममालिक से हमको याद आता है कि तुम पाकिस्तान के बारे में कह रहे हो क्योंकि बहुत अच्छा जगह पे है, सही पोजीशन पर है और बाकी सब मुल्क में मतलब कपड़ा तफरी का माहौल है। ये कहना चाहते हो, लेकिन तुमको ये जान लेना चाहिए कि नहीं, ये गलत बात है। गवर्नमेंट की सपोर्ट और उनको सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना पाकिस्तान का मैसेज देना अच्छा है कि पहले तुम्हें गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आटा कैसे सस्ता करे, आटा कैसे सबको खिलाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का हालत है कि लोग एक टाइम खाते हैं, दूसरे टाइम झकते हैं, तीसरे टाइम कहीं सोचते हैं कि कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे मिलेगा कटवा लेगा। पाकिस्तानी हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। ये बात है। तो पाकिस्तानियों की इतना सोच अच्छी है, मतलब मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। लगता है कि आपको किसी ने ऊपर से फंड दे दिया जो मतलब जनता को लुभाने के लिए तुम इस तरह बयानबाजी कर रहे हो। हमें उनको फॉलो करना चाहिए ताकि इस मुल्क की तरक्की में कोई रुकावट न आए। अच्छा ये बात है। और बहनों, मतलब ये इटली वाली मोहतरमा है जो मतलब राहुल गांधी की माँ है, जो मतलब की बयानबाजी कर रही है कि मतलब मैं भाइयों भाइयों तो भाइयों का नाम लिया तो मैं हाजिर हो गया। तो बस इसका प्रवचन देखने से पहले मैं आपको किसी चीज़ कहूँगा कि हिम्मत विश्व आप जानते हो ना, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हाँ सर बिल्कुल सही बात बोला, क्योंकि ये क्लिप जो है ना इतना बार वायरल हो चुका है कि भाई मेरे फोन में मतलब कि जब भी स्क्रॉल करता हूँ तो यही आ जाता है। हर बार ऐसे ही करते हैं। मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? हाँ ये बात तो बिल्कुल सर सही कही, लेकिन मेरे को एक थॉट है कि मतलब इसको लेगा कौन? लेगा जो इसको सपोर्ट करता है, जो इसको चाहता है, जिसको 70 सालों से चाहते हुए आ रहा है, वो इसको लेगा।